हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसमें जितने डेफिनेशन हमने लिखा रखे हैं, समझा रखे हैं, वो सभी आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्या? लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करता है। लाइट क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है, या जिसके कारण हम देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या है जी? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम क्या कर सकें? किसी वस्तु को देख सके। मान लीजिए अंधेरा हो, कहीं कमरे में अंधेरा हो, तो अंधेरे में क्या आप किसी चीज को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? वहां पर लाइट प्रेजेंट होना चाहिए। यदि लाइट होगा तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ठीक। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज नीचे लिखी हुई है। पहला है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। समझ रहे हो ना? चलिए फिर दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट हमेशा कैसे पथ पर चलेगा? सरल रेखीय पथ पर चलेगा, सीधे सीधे चलेगा। क्लियर है? तो लाइट हमेशा कैसे चलता है? सीधे पथ पर चलता है, ठीक। लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट कास्ट शैडो। लाइट के कारण क्या होती है? छाया बनती है। लाइट से ही शैडो बनता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर होना चाहिए। वैक्यूम और एयर में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोला लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का क्या होता है? द्वितीय प्रकृति होती है, मतलब लाइट के दो नेचर होते हैं। एक में क्या है? पार्टिकल भी है, कण भी है, और एक वेव है, तरंग भी है। बात समझ रहे हो? तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट क्या है? पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बोला प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू मूव, मतलब इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधे पथ पर चलता है, ठीक। और उस पथ को हम कहते हैं रे, मतलब किरण। क्या कहेंगे? जिस लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट चलता है उसको हम क्या कहते हैं जी? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या करता है? लाइट के कारण शैडो बनता है, छाया बनता है। देखिए हाथ का छाया बन रहा है यहां, ठीक ना। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। लाइट का वैक्यूम यानी निर्वात और एयर, हवा में स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है, ठीक। तो आगे देखिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस। कि लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जैसे हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक। इस पॉलिश सरफेस पर लाइट रे क्या कर रही है? लाइट रे क्या कर रही है? जब
स्ट्राइक कर रही है, जब लड़ रही है, जब इस पर टच कर रही है, तो टच करने के बाद क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जा रही है, ठीक ना। वही बात है, जब ये आया, इसको टच किया, जब यहाँ आकर के यहाँ सटा है, सटने के बाद क्या हो गया, हट गया, ठीक ना। जब सटेगा तो क्या हो जाएगा, हटेगा, जब सटेगा तो हटेगा, ठीक ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस, कि जब लाइट रेज किसी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करती है, जब उससे टकराती है तो क्या होती है, वो फिर वापस लौट जाती है, ठीक ना, बाउंस बैक कर जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ये फिगर हमने बना रखा है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है, ये हमारा कौन सा है, इंसिडेंट रे, ठीक। तो जो रे प्लेन से टकराएगी, जो रे प्लेन पे पड़ेगी, जो स्ट्राइक करेगी, तो जो स्ट्राइकिंग रे होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो मतलब स्ट्राइक करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक होगा, जो वापस जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हैं ना। तो जो टकराएगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट रे, मतलब जो स्ट्राइक करेगा उसे क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होगा, जो वापस जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। माने जो सटा वो कौन हुआ, इंसिडेंट रे, और जो हटल वो कौन सा हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। जो सटेगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट रे, जो हटेगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलते हैं, ठीक। जिस पॉइंट पर, प्लेन के जिस पॉइंट पर, मतलब पॉलिश सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलते हैं, यानी वो कौन सा पॉइंट है, ओ, कौन सा पॉइंट, ओ। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आ रहा बात समझ में। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलेंगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उस परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। आ रहा बात समझ में। तो प्लेन के पॉइंट ओ पर, यानी कौन सा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, उस परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। आ रहा बात समझ में। अब सुनिए उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये कौन सा रे है, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये कौन सा है, ये क्या है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बुझाइल। तो किसके बीच, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो नॉर्मल और किसके बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल और किसके बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल कौन सा होगा जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, तो दो हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, दो हैं। पहला बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल
आई है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आई, वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ठीक ना, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ये तीनों कहां होंगे? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या होंगे? तीनों सेम प्लेन में होंगे। बात समझ में आया? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? दो है। पहला क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सभी क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है इमेज। अब क्या पढ़ना है? इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज क्या है? तो इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर कम से कम दो रे, दो रे मतलब दो किरणें उस पॉइंट पर मिले, माने एक्चुअली मीट करें, या अपीयर टू मीट, या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो इट इज द पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, दैट द पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इमेज के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। नंबर एक रियल इमेज और नंबर दो वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन सा होगा? जिसमें एक्चुअली इंटरसेक्ट करे, एक्चुअली मिल जाए। एक्चुअली क्या करते हो? जो दो रे होंगे वो एक्चुअली मीट करेंगे, एक्चुअली मिल जाएंगे। और जिसमें जो वर्चुअली मिलेंगे या अपीयर टू मीट होंगे, अपीयर टू मीट, उसको क्या कहेंगे हम? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आया ना? तो इतना पूरा समझ में आया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना? फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज देखते हैं। तो इमेज हमने पढ़ा था, इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? रियल इमेज, और दूसरा कौन सा था? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन सा था? जो लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, ठीक ना? तो रियल इमेज क्या है? द रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, तो जब लाइट रेज एक्चुअली मिलेंगे, जब लाइट रेज क्या होंगे? एक्चुअली मिलेंगे। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जब वो एक्चुअली मीट करेंगे, मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर उतार सकते हो, ठीक ना? रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर उतार सकते हैं। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। रियल इमेज कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। फिर है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। जब लाइट रेज क्या करेंगे? मिलने वाले होंगे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगे? मिलने वाले होंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे। जब क्या होंगे? मिलते हुए प्रतीत होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर उतार नहीं सकते। और ये हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, ठीक ना? इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, इसके बाद है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? तो द मिरर विच हैज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो?
प्लेन हो, ठीक ना। जैसे देख लीजिए ये हुआ इस तरह का, ये पीछे की ओर पॉलिश कर दिया हमने, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्लेन मिरर। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड वाला, ये कैसा है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा वो हमारा कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज कैसे होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब कैसा, आभासी होगा, एंड इरेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यदि ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी जो बनेगा कितना है, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक। उसके बाद बोला है बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, और जितने मतलब मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब जो दोनों इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जहां होगा, ऑब्जेक्ट आगे की ओर रखा जाएगा मिरर के, तो इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक। लेटरली इन्वर्टेड, ये कैसा बनता है, लेटरल इन्वर्जन के कारण, मतलब राइट साइड वाला लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। बात समझ में आ रहा ना, जो इमेज बनेगा वो उसका राइट सिरा किस ओर दिखेगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला किधर दिखेगा, राइट में। लेटरली क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब लेटरल इन्वर्जन वही चीज, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है, तो अपीयरेंट रिवर्सल of the mirror image left and right when compared with the object। मतलब जो इमेज बनेगा उसको यदि हम, जो मिरर में जो इमेज बनेगा उसको यदि हम कंपेयर करें ऑब्जेक्ट से, तो उसमें क्या होगा, उसका राइट वाला लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वाला राइट साइड में दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस पर देखिए जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का स्पेलिंग क्या होता है, AMB, एम्बुलेंस, ठीक, ऐसा होता है। तो वहां कैसा लिखेगा, वहां ऐसे लिखता है, सामने एम्बुलेंस के कैसे लिखेगा, ऐसे। ऐसा क्यों लिखेगा, तो जब ऐसा लिखेगा ना तो जो उसके आगे जाने वाली गाड़ी होगी उसके साइड मिरर में ये कैसा दिखेगा, सीधा दिखाई देगा। तो अब देखिएगा कि एम्बुलेंस आ रही है, किसी की जान खतरे में है, तो क्या कर देगा, साइड दे देगा और एम्बुलेंस निकल जाएगा। देखो इतना लॉजिक होता है, और वो किसके कारण है, लेटरल इन्वर्जन के कारण। कि कोई भी मिरर यदि है ना तो उसमें लेटरल इन्वर्जन जरूर होता है, ठीक ना। तो मिरर में कौन सा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो जो आगे जाने वाली गाड़ी होगी उसमें साइड मिरर में कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, जो लेटरल इन्वर्जन को दर्शाएगा। ये उल्टे हो क्या कर देगा, सीधा कर देगा, और जब वो देखेगा आगे जाने वाला तो कहेगा अरे एम्बुलेंस जा रहा है, तो क्या कर देगा, साइड दे देगा और एम्बुलेंस चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ इस तरह से या इस तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक ना। कोई दिक्कत, स्फेरिकल मिरर क्या है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते हैं दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। आ रहा बात समझ में, तो इसको हम आगे समझते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो ऐसा हमारा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर मुड़ा हो, ठीक ना। तो लिखा हमने द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो कर्व्स हो वो किस ओर हो, बाहर की ओर, जो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व किस ओर हो, बाहर की ओर हो।
जो बाहर से क्या हो, मुड़ा हुआ हो। ठीक, मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर की ओर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें पॉलिश किस ओर है, अंदर की ओर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस ओर है, बाहर की ओर। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है, बाहर की ओर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। अब देखिए जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक ना। तो क्या होगा, ये रेस को क्या करेगा, ये रेस को क्या करेगा, किसी रेस को क्या करेगा, ये फैलाएगा। आ रहा बात समझ में, ये अलग डायरेक्शन में क्या होगा, फैलाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर देखिए, कॉनकेव में क्या आ रहा है, केव आ रहा है ना, केव, तो अंदर की ओर, इसका कर्व किस ओर होगा, अंदर की ओर होगा, इसका कर्व किस ओर था, बाहर की ओर। यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, यानी केव के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। जो केव के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस ओर है, अंदर की ओर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। ये रेस को किसी एक पॉइंट पर मिलाएगा। ठीक ना, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला है, इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम इसका यूज किस में करते हैं, सर्च लाइट में, टॉर्चेज में, ठीक ना, और व्हीकल्स के जो हेडलाइट होते हैं उनसे मतलब पावरफुल बीम ऑफ लाइट लेने के लिए, ठीक ना, जिसकी वजह से हमें मतलब क्लियर व्यू मिले, जिसकी वजह से हम आसानी से देख सके। ठीक, फिर दूसरा है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इसका उपयोग डेंटिस्ट करता है दांतों के बड़े इमेज को देखने के लिए, कि दांतों में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है, उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्जर इमेज। इसका प्रयोग कहाँ, सैलूनों में भी किया जाता है। जो सेविंग कराने के लिए लोग जाते हैं तो मतलब जो दाढ़ी है उसको बड़ा बड़ा मतलब इमेज में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो व्हीकल्स हैं उनके साइड मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और कोई पूछे कि क्यों करते हैं, तो इससे इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे बनने वाला इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक ना, तो आसानी से इमेज बन पाएगा, जिसके कारण हम इसका उपयोग व्हीकल्स के साइड मिरर के रूप में या रियल व्यू मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। इसका उपयोग शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इट इज यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। जो मतलब जो ब्लाइंड टर्न्स हो, जहां ट्रैफिक में मुड़ने में दिक्कत हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हम दोनों साइड आसानी से देख सके। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये हर बार मतलब एग्जाम में पूछता है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो।